हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सरकारी नौकरी में 240 दिन काम करने के बाद क्या होता है? क्या आप सच में पक्के हो सकते हैं? आज मैं सरकारी भर्ती और सर्विस रूल्स की दुनिया में जा रहा हूं। यह उन सभी कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है जो एक स्टेबल सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल्स समझ लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉई का चुनाव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होता है और वो 240 दिन का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेता है तो वो परमानेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, यह उनके डिपार्टमेंट के रूल्स पर डिपेंड करता है। ये सर्विस रूल्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में परमानेंट अपॉइंटमेंट्स के गाइडलाइंस बताते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज की। अगर आप 240 दिनों से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली परमानेंट नहीं हो जाते। हैरानी की बात है ना? सरकार के पास रेगुलराइजेशन स्कीम्स होने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट किया जा सके। कुछ केसेस में गवर्नमेंट रूल्स या कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स परमानेंट हो जाते हैं। यहीं पर लीगल फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। 240 दिन काम करने से एम्प्लॉईज को कुछ लेबर राइट्स मिलते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत आपको बिना प्रॉपर प्रोसीजर के निकाला नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ 240 दिन काम करने से परमानेंट पोजीशन की गारंटी नहीं मिलती। आपको फुल टाइम रोल सिक्योर करने के लिए लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो यह कौन डिसाइड करता है? आपका डिपार्टमेंट, और जरूरत पड़ने पर कोर्ट्स आपके स्टेटस को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे। अगर आप 240 दिन या उससे ज्यादा काम कर चुके हैं तो अपने राइट्स जानना बहुत जरूरी है। अपने अपॉइंटमेंट लेटर और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और रेगुलराइजेशन की पॉसिबिलिटी के बारे में पता चल सके। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स के थ्रू अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं या लीगल हेल्प ले सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम्स पर नजर रखिए जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करने के लिए बनाई जाती। भले ही 240 दिन परमानेंसी की गारंटी ना दे, लेकिन इन इनिशिएटिव्स पे एक फैक्टर हो। अपने डिपार्टमेंट के रूल्स जानना और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर ध्यान रखें। अपने डिपार्टमेंट से परमानेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में आने वाले किसी भी कम्युनिकेशन पर नजर रखिए। अपने कॉलीग्स से बात करें और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। उनके पास वैल्यूएबल एज प्रोसिपर। अगर यूनियन सपोर्ट अवेलेबल है तो उसका भी पता करें। यूनियंस अक्सर वर्कर्स राइट्स के लिए याद अपना वर्किंग स्टेटस के बारे अपने डिपार्टमेंट के साथ एक्टिवली रीच करने से आप तो पोटेंशियल पोलराइजेशन के बाद सही नहीं जानते हैं। और अब आपको भी समझ लेना किसी प्रोफेशन से लेकर सीखा। अब ये प्लानिंग स्टार्टअप है। उस चांस की टैप मोमेंट है तभी रेगुलेशन की सीजन भी है। इस जर्नी में इसके राइट्स इन विषय ते ये जनरेशन और मैं स्मिथ कंडीशन टाइप बट विच करें में अपनी एक्सपीरियंसेस ले होगी कि एक्साइटिंग। हम इस प्रोसेस के कन्वर्सेशन से ही अगली बात बने और भी जानकारी की